बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह एक गीत है और इस गीत को लिखने वाले हमारे गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी। बच्चों, यह गीत आप मेरे साथ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न। पहला है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। हाथ को हम हस्त भी कह सकते हैं और हस्त को हम हाथ भी कह सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हुए हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। बच्चों, शब्द है हाथगढ़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। बच्चों, ये जो आपके सामने 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों में कहीं कहीं हाथ आया है, कहीं कहीं हस्त आया है। तो आपको यह बताना है कि हाथों के द्वारा इनमें क्या क्या काम होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे पहले देखिए हाथ घड़ी। हाथ घड़ी क्या होती है? वह होती है जिसे कि हम अपने हाथ पर पहनते हैं और वह समय बताती है। दूसरा है हथौड़ा। ये हथौड़ा क्या होता है? बच्चों, ये हथौड़ा एक हाथ में पकड़ने वाला औजार होता है। हम हाथ में पकड़ते हैं, कील वगैरह ठोकनी होती है, वह ठोकते हैं। देखिए हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या होती है? हस्तशिल्प होती है हाथ से की गई दस्तकारी, यानी अपनी हाथ से हम अपने हाथों के द्वारा जब हम कोई कलाकारी करते हैं, कोई कला से संबंधित कार्य करते हैं, तो वह कहलाता है हस्तशिल्प। अगला है निहत्था। निहत्था होता है हाथ की स्थिति को बताने के लिए कि हमारे हाथ में कुछ है या नहीं, या हम खाली हाथ हैं। देखिए हस्तक्षेप, अनावश्यक रूप से कोई दखल देता है या किसी के काम में कोई ज़बरदस्ती आकर फंसता है, उसे हम बताने के लिए इस हस्तक्षेप शब्द का उपयोग करते हैं। फिर देखिए हथकंडा। हथकंडा क्या होता है? गलत तरीके से अपनाए जाने वाले रास्ते को बताने के लिए, जैसे कि हमें कोई काम करना है और कोई भी काम करने के लिए हम कोई गलत तरीका या गलत रास्ता अपनाते हैं, तो उसके लिए जो हम शब्द उपयोग में करते हैं वह कहलाता है हथकंडा। फिर है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर होता है हाथ द्वारा दस्तखत करना। यह बताने के लिए हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपने हाथ से दस्तखत करते हैं। फिर देखिए हस्तकरघा। हस्तकरघा क्या होता है? करघा जो हाथ से चलाया जाए, यह बताने के लिए। और करघा क्या काम आता है? करघा कपड़े बुनने का यंत्र होता है, जिसे कि हम हाथ से चलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यानी यह जो गीत आपने पढ़ा, इसमें देखिए पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा ऐसे शब्द के प्रयोग हुए थे। इनके हमें सही प्रयोग लिखने हैं। सही प्रयोग यानी कि जो हमारी भाषा में सही माने जाते हैं। तो बच्चों देखिए, पर्वत, पर्वत का होता है पहाड़ या पर्वत। शीश को हम कह सकते हैं, शीश को सिर कहा जाता है। रास्ता, रास्ते को रास्ता या मार्ग कहा जाता है। इंसा, इंसा को हम आदमी या इंसान कह सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 7 के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यही याद हो गए होंगे। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस पाठ के भाषा की बात के अभ्यास प्रश्न हल करने में। नमस्कार बच्चों।